ऋषभ गीता। पितामह द्वारा कही गई सारी नीति की बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन की कथा को याद किया और गहरी सांस लेकर कहा, मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से हमेशा बड़ी आशा थी कि जब हम वनवास से लौटेंगे तो वो हमारे साथ न्याय करेगा, परंतु जब युद्ध के प्रति उसकी रुचि के कारण उसने श्रीकृष्ण जनार्दन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब मेरी वो आशा भी नष्ट हो गई। इस प्रकार आशा के टूट जाने से मेरे मन में अत्यंत दुख उत्पन्न हुआ है। हे पितामह, ये दुख कैसे दूर हो सकता है, कृपया बताइए। युधिष्ठिर के पूछने पर शांतनु के पुत्र भीष्म ने कहा, हे पार्थ, आशा बहुत बड़ी होती है और वो जीवन को हर लेने वाली अवस्था है। प्राचीन काल में हैह वंश का एक राजपुत्र था जिसका नाम सुमित्र था। वो वन में एक बहुत तेज मृग का पीछा कर रहा था। वो समतल भूमि वृक्षों के समूह और ऊंचे नीचे स्थानों में उस मृग का पीछा करता रहा और लंबे समय बाद थक गया। फिर वो एक तपोवन में पहुंचा, परंतु वहां मृग को न देखकर आशा के नष्ट होने से दुखी होकर वो ऋषियों की सभा में गया। उन ऋषियों को प्रणाम करके उसने अपनी बड़ी और कष्टदायक आशा के विषय में पूछा। तब वृषभ नामक मुनि मुस्कुराते हुए बोले, हे राजपुत्र, इस दुर्बल और दुख देने वाली आशा को त्याग दो। प्राचीन काल में भूरिद्युम्न नामक राजा था जिसका पुत्र वीरद्युम्न था। वो अपने चुराए गए घोड़े की खोज करते हुए बद्री आश्रम पहुंचा। वो तपोवन में पहुंचा, परंतु वहां भी घोड़ा न मिलने से आशा के नष्ट होने के कारण दुखी होकर ऋषियों की सभा में गया। उनको प्रणाम करके उसने अपनी बड़ी कष्टदायक आशा के विषय में पूछा। तब ऋषभ मुनि मुस्कुराते हुए बोले, हे राजपुत्र, इस दुख देने वाली क्षीण आशा को त्याग दो। और उन्होंने फिर भूरिद्युम्न राजा की कथा सुनाई। वहां तनु नामक एक मुनि थे जो बहुत ऊंचे और अत्यंत कृश शरीर वाले थे। पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हे राजन, व्याकुल मत हो। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आशा के कारण दुखी न हुआ हो, और मैं ऐसा कोई याचक भी नहीं देखता जो अपने आप को तुच्छ न समझता हो। कृतज्ञ, निर्दयी, कपटी और आलसी लोगों के प्रति आशा रखने से मनुष्य दुर्बल हो जाता है, जैसे शरद ऋतु में छोटी नदियां सूख जाती हैं। उस अत्यंत दुर्बल आशा को धिक्कार है जो शरीर को सुखा देती है। जब वचन पूरा नहीं होता तब वो हृदय को उलट पुलट कर देती है। जब किसी पिता का एकमात्र पुत्र मर जाता है या खो जाता है तब आशा उसके शरीर को जलाती है। वो आशा छोटी होते हुए भी अत्यंत प्रबल होती है। वृद्ध लोगों में पुत्र प्राप्ति की जो आशा होती है वह जीर्ण शरीर वालों के लिए भी अत्यंत दुस्सह होती है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो। ये क्षीण आशा थोड़े से आधार पर ही मनुष्य को भटकाती है और भविष्य में उसे सुखा देती है। जैसे जाल में फंसी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है, वैसे ही ये आशा भी मृत्यु देने वाली है, उसे धिक्कार है। ऐसा कहकर उस दिव्य दृष्टि वाले मुनि ने राजा के पुत्र को दिखाया और स्वयं धर्म का स्वरूप प्रकट हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मज्ञ पितामह भीष्म से फिर प्रश्न किया। इस प्रकार क्षेमेंद्र द्वारा रचित भारत मंजरी में ऋषभ गीता समाप्त होती है।